तो कैसे हैं आप लोग? और यार शुरू करते हैं। The coefficient of x raised to power 18 in the product of किस प्रोडक्ट में 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 10 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 9। इस प्रोडक्ट में हमें फाइंड करना है एक्स रेज टू पावर 18 का कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1 प्लस एक्स एक 1 माइनस एक्स के टर्म है, तो यहाँ से हम सबसे पहले इन दोनों को प्रोडक्ट कर लेते हैं, एक 1 माइनस एक्स बाहर निकाल लेते हैं, तो टोटल क्या होगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बचा क्या 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 9, और इधर भी पावर 9 है बट ये अलग है एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख देंगे 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस सारे कंबाइंड की पावर 9 हो जाएगी, क्योंकि पावर 9 एक तो इधर ले लिया 1 माइनस एक्स, तो यहाँ से हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या बचा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब इज 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज एक्स का होल क्यूब इज एक्स क्यूब रेज टू पावर 9। अब इसमें एक्स रेज टू पावर 18 का कोफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ, इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 18 वो क्या होगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 18 इन किसमें 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 9 इस एक्सपेंशन में, एंड माइनस ऑफ इसमें क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितना का कोफिशिएंट चाहिए एक्स रेज पावर 16 का, क्योंकि पावर 2 तो ये और ऐड हो जाएगी एक्स रेज पावर 2 प्लस एक्स रेज पावर 16 टोटल 18 बन जाएगा ना, तो मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 16 इन 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 9 इसके अंदर, ये हमारे पास एक्स रेज पावर 18 का कोफिशिएंट आ जाएगा। तो क्या होगा, तो सबसे पहले 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 होल पावर रेज टू पावर 9, इसका टी ऑफ आर प्लस 1 टर्म देखो क्या होगा एनसीआर 1 रेज टू पावर 9 माइनस आर और माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर आर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9CR माइनस 1 रेज टू पावर आर और एक्स रेज टू पावर 3R। अब हमें एक्स रेज टू पावर 18 का कोफिशिएंट चाहिए, तो मीन्स एक्स की पावर क्या होनी चाहिए 18, तो 3R की वैल्यू क्या हो जाएगी 18, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो सकती है, एक इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, इसमें क्या चाहिए, इसमें एक्स रेज टू पावर 16 का कोफिशिएंट, तो मीन्स एक्स की पावर क्या 3R है, तो 3R क्या किसके इक्वल होना चाहिए 16 के इक्वल, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/3, बट ये एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी तो पॉसिबल नहीं होगी, तो मीन्स R की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6, तो यहाँ से एक्स रेज पावर 18 का कोफिशिएंट आ जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 18 इन दिस एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R की वैल्यू 6 पुट कर दो, 6 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9C6 और माइनस 1 रेज टू पावर R की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, तो माइनस 1 रेज टू पावर 6, तो क्या हो जाएगा माइनस, इसके में कोई कोफिशिएंट होगा ही नहीं एक्स रेज पावर 16 का, क्यों, क्योंकि 16/3 कोई इंटीजर वैल्यू नहीं होती है ना, यदि कोई इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 कुछ तो आती तो हम बोल सकते थे, पर इंटीजर 16/3 तो कोई इंटीजर ही नहीं है, क्योंकि इंटीजर पर ही डिफाइंड होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 9C6 किसके इक्वल होता है, दिस इज 9 इंटू 8 इंटू 7/3 फैक्टोरियल 6, तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, 2 से ये 4 टाइम्स, 3 4 जा 12, 12 7 जा 84। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक्स रेज टू पावर 18 का कोफिशिएंट क्या आ गया इस एक्सप्रेशन में 84। तो क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 18 इन दिस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 84। ये हमारे पास बायनोमियल थ्योरम का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, बायनोमियल थ्योरम के लिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है आज का, हमारे पास बायनोमियल थ्योरम का, वो क्या है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n such that the coefficient of x in the expansion of x square plus 1 by x cube raised to power n is NC23 है, NC23 है ना, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n हमें फाइंड आउट करना है, किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में दिया है NC23, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n हमें फाइंड आउट करना है, क्या होगा
तो सबसे पहले हम इसकी r प्लस 1 टर्म्स देख लेते हैं। तो t ऑफ r प्लस 1 टर्म क्या हो जाएगी, तो टी आर प्लस 1 टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्वल्स टू इसकी एन सी आर एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n माइनस आर और 1/x क्यूब रेज टू पावर r हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी आर्थ टर्म्स होगी। ठीक है, आर्थ टर्म ये हो जाएगा हमारे पास। तो हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से एन सी आर एक्स की पावर ये यहाँ से क्या है, ये 2n माइनस 2r है और इंटू एक्स रेज टू पावर ये हो जाएगी माइनस 3r के इक्वल। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास एन सी आर एक्स रेज टू पावर 2n माइनस 2r और माइनस 3r, टोटल क्या होगी 2n माइनस 5r, ये आ गई। अब हमें x का कोफिशिएंट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है NC3 के इक्वल। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा यहाँ से हम, तो मीन्स इसकी पावर क्या होनी चाहिए 1, तो मीन्स 2n माइनस 5r किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 2n इक्वल्स टू 5r प्लस 1। ठीक है, ये मेरे पास कोफिशिएंट है इसका, एक्स रेज़ टू पावर 1 का कोफिशिएंट। अब हमें इसका कोफिशिएंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, NC3 दिया हुआ है, NC3। ठीक है, NC3 दिया हुआ है, तो NC23, तो NC23 दिया हुआ है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 23। ठीक है, तो देखो NCR को हम क्या लिख सकते हैं, NCR या फिर और NCN माइनस R। तो या तो R की वैल्यू 23 हो जाएगी, N माइनस R की 23, या तो R की वैल्यू 23 या फिर N माइनस R की वैल्यू 23। यदि R की वैल्यू 23 है तो हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ क्या चाहिए, नेचुरल नंबर n चाहिए, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n। तो यदि R की वैल्यू 23 होगी तो 2n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5r, R क्या है 23 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2n इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 115 प्लस 1 116 बाई 2n की वैल्यू आ जाएगी 58, n की वैल्यू यहाँ से 58 आएगी। अभी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n निकालना है। यदि n माइनस आर 23 है तो n की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, तो r की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी r n माइनस 23। तो इस इक्वेशन में पुट करो 2n इक्वल टू 5r क्या है n माइनस 23 और प्लस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5, 2n इक्वल्स टू 5n माइनस 115 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 3n इक्वल्स टू 114। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 3 जा 9, 2 3 8 जा 24, तो n की वैल्यू 38। तो यहाँ से n की वैल्यू 58 और 38 दो वैल्यूज आई। अब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n निकालना था, तो स्मॉलेस्ट इनमें से कौन सा हो जाएगा, इन दोनों में 38 ही होगा। ठीक है, तो n माइनस आर इज इक्वल टू 23, तो r की वैल्यू भी यहाँ से आ जाएगी, n की वैल्यू आ गई, तो अब r आ सकता है, क्या हो जाएगा, तो n माइनस आर 23 है, तो n की वैल्यू 38 माइनस r इज इक्वल्स टू 23, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, r इज इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं। तो हमें n ही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था, r तो नहीं चाहिए था, हमें n चाहिए था, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n दैट कोफिशिएंट ऑफ x in the expansion of x square plus 1 by x cube raised to power n is NC23। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n क्या होगा 38। 38 मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था बाइनोमियल थ्योरम का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर कि थर्ड क्वेश्चन क्या है आज का हमारे पास। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 2 बाई एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर log x बेस 8 रेज टू पावर 6 है, इज 20 इंटू रेज टू पावर 7, देन द वैल्यू ऑफ x हमें फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है, इसकी फोर्थ टर्म निकालनी पड़ेगी हमें, जो क्या है 20 इंटू रेज टू पावर 7 दे के देन वैल्यू ऑफ x हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा फोर्थ टर्म इज, तो t ऑफ r प्लस 1 टर्म क्या है हमें पता है, क्या होती है NCR x रेज टू पावर n माइनस r प्लस a रेज टू पावर r होता है हमारे पास, किसमें x प्लस a रेज टू पावर r, x प्लस a रेज टू पावर n में r टर्म। ठीक है, जनरल टर्म ये होती है। तो इसमें हमारे पास फोर्थ टर्म निकालनी है, तो t फोर्थ क्या हो जाएगी t ऑफ 3 प्लस 1 और इक्वल्स टू यहाँ पर n क्या है 6 है, तो क्या हो जाएगा 6c3 और
2 बाई एक्स रेज टू पावर 6 माइनस 3 और एक्स रेज टू पावर log x बेस 8 होल रेज टू पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 63, ये हो जाएगा 2 क्यूब अपॉन x क्यूब और ये हो जाएगा x रेज टू पावर 3 log x बेस 8। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये हमें दे रखा है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, वो क्या दे रखी है 20 इंटू 8 रेज टू पावर 7। ओके, 63 कितना होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल 6, तो ये जगह 20 होता है। तो 20 इंटू में 2 क्यूब इज 8 अपॉन एक्स रेज टू पावर 3 ऊपर भी ले जाओ तो क्या होगा 3 log x बेस 8 माइनस 3, ये पावर हो जाएगी टोटल इसकी, इक्वल टू 20 इंटू 8 रेज टू पावर 7। 20 से 20 कैंसिल आउट, एक 8 से एक 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा x रेज टू पावर 3 log x बेस 8 माइनस 3 और ये किसके इक्वल है 8 रेज टू पावर 6 के इक्वल। 8 रेज टू पावर 6, 8 रेज टू पावर 6 को आप ऐसे लिखो, इसको लिख दो 8 को 2 क्यूब और होल रेज टू पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 18 हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 18। अब दोनों तरफ log ले लो और बेस में 2 रख लो, बेस 2। ठीक है, बेस 2 के साथ ले लो, तो log ऑफ 2 बेस में और x रेज टू पावर क्या हो जाएगा 3 log x बेस 8 माइनस 3 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा log 2 रेज टू पावर 18 बेस 2, तो ये किसके इक्वल है 18, दिस इज इक्वल्स टू, तो ये पावर आगे आ जाएगी और ये क्या बन जाएगा 3 log x बेस 8 है, 8 को लिखेंगे 2 क्यूब और वो 2 क्यूब है वो नीचे आ जाएगा इधर आगे 3 माइनस 3 और ये हो जाएगा log x बेस 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 18। तो यहां से 3 से 3 कैंसिल, log x, तो लेट सबसे पहले हम यहां पर log x बेस 2 को t मान लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा t माइनस 3 इंटू टी इक्वल्स टू 18, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से इसके फैक्टर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा फैक्टर्स कि उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए माइनस 18 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 6 और 3, तो टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 3t माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो इसमें t कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा t माइनस 6 और इसमें प्लस 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा t माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू क्या होगी 6 या फिर माइनस 3। ठीक है, तो t क्या था log x बेस 2, वो क्या हो जाएगा 6 या फिर माइनस 3। यदि 6 हुआ x log x बेस 2 6 हुआ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 रेज टू पावर 6 या फिर माइनस 3 हुआ तो x क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर माइनस 1, 2 रेज टू पावर माइनस 3 विच इज 1/8। तो ये मेरे पास x की वैल्यूज आ गई 2 रेज टू पावर 8 या फिर 2 रेज टू पावर 6 या फिर 1/8, ये x की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था हमसे कि यदि इफ फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 2 बाई x plus x raised to power log x base 8 whole raised to power 6 is 20 into 8 raised to power 7, then the value of x हमें फाइंड आउट करना है। वो वैल्यू क्या होगी 8 raised to power 6, तो वो तो है नहीं, या फिर 1/8 हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 8 raised 2 raised to power 6 को हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 raised to power 6 को हम लिख देंगे 8 स्क्वायर या फिर x की वैल्यू 1/8, ये पॉसिबल है। तो 2 रेज़ टू पावर 6 लिखो या फिर 8 स्क्वायर लिखो, सेम बात है। तो 8 स्क्वायर है यहाँ पर, यस 8 स्क्वायर यहाँ पर है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, या फिर 1/8 हो सकती है x की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है आज का हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम में। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आज के इस क्रैश कोर्स में बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x क्यूब अपॉन 3 प्लस 3/x रेज टू पावर 8 इक्वल्स टू 5670 हमें दिया हुआ है। तो हमें सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या हो गया हमारे पास, मिडिल टर्म में डायरेक्टली देखूं इसमें मिडिल टर्म पावर क्या है 8 है, पावर क्या है 8 मीन्स इवन है,
क्या है, इवन है। तो इसकी मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, टी ऑफ 4 + 1 n/2 + 1। n/2 मीन्स n क्या है 8, n/2 इज 4, 4 + 1, ठीक है। मीन्स टी फिफ्थ टर्म इसकी मिडिल टर्म होगी। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n + 1 मीन्स 9 टर्म्स होगी, तो फिफ्थ मिडिल टर्म ही होगी हमारे पास। तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, टी फिफ्थ में टी 4 + 1, और वो क्या हो जाएगी 8c4 x³ 3 4 और 3/x⁴, और ये वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 5670। 8c4 कितना होता है 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5/4 फैक्टोरियल 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू 1, और यहाँ से 3⁴ ये कैंसिल आउट, 3⁴ ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। ऊपर x⁴12 नीचे x⁴4, तो टोटल क्या हुआ x⁴8 बचेगी इक्वल टू 5670। कुछ कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 2 जा 8, 8 से 8, 3 2 जा 6। अब देखो इससे कैंसिल आउट करते हैं, 5 2 जा 10, तो ये 0 कैंसिल आउट। 7 से कैंसिल आउट करते हैं इसको, 7 से 7 8 जा 57 और 7 1 जा 7, तो x⁸8 किसके इक्वल आ गया 81 के इक्वल आ गया, ठीक है। 81 को हम लिख देंगे 9² और 9 3² तो 3⁴ आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x⁸8 कितना हो जाएगा 3⁴, तो इसको x² किसके इक्वल हो जाएगा 3 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यूज क्या हो जाएगी यहाँ से x = +-√3, x की वैल्यूज आ गई +√3 और -√3, तो रियल वैल्यूज ऑफ x क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, यदि हमें उसका मिडिल टर्म दे रखा है 5670, तो x = +-√3, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें पूछा है सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x पूछा है, तो रियल वैल्यूज का सम पूछा जो हमारे पास आया है, तो सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा +√3 और एक -√3, दोनों वैल्यू का सम कितना आ जाएगा इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास आज का बाइनोमियल थ्योरम में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म्स इन द इज all even degree terms in x in the expansion of x plus square root of x³ minus 1 whole raised to power 6 plus x minus square root of x³ minus 1 raised to power 6 when x greater than 1 है। तो हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म्स, ठीक है। तो देखो x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x³ minus 1 होल रेज्ड टू पावर 6 है, और प्लस x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x³ minus 1 होल रेज्ड टू पावर 6 है। तो इसमें सम ऑफ इवन डिग्री टर्म्स देखना है हमें, तो सबसे पहले क्या करें, तो इसमें पता है कि फर्स्ट टर्म दोनों की ऐड हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी दोनों की, ये हो जाएगी 6c0 x रेज्ड टू पावर 6, तो इसकी भी होगी इसकी भी, दोनों की ऐड होगी तो 2 टाइम्स हो जाएगी। अब सेकेंड टर्म इसकी क्या हो जाएगी, देखो प्लस ऑफ 6c1 x रेज्ड टू पावर 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x³ minus 1, और इसकी माइनस में हो जाएगी, दोनों कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो थर्ड टर्म, सो सेकंड, अब थर्ड टर्म की तरफ चलते हैं। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, थर्ड दोनों की ऐड हो जाएगी, प्लस में आएगी, तो क्या हो जाएगी 6c2 x रेज्ड टू पावर 4 x रेज्ड टू पावर 4, और क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x³ minus 1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही थर्ड फॉर फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी 6c4 x² और स्क्वायर रूट ऑफ x³ minus 1 रेज्ड टू पावर 4, और उसके बाद लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 6c6 और स्क्वायर रूट ऑफ x³ minus 1 रेज्ड टू पावर 6, ठीक है। तो यहाँ से अब हम सोल्व करते हैं इसको, 2 टाइम्स ऑफ इसकी टर्म्स निकालते हैं। अब हम कौन सी देखनी है हमें तो सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म्स देखना है बस केवल। तो 6c0 x रेज्ड टू पावर 6 प्लस यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो x³ करेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6c2 x रेज्ड टू पावर 7 और माइनस 6c2 x रेज्ड टू पावर 4 बचेगा, यही आएगा हमारे पास, ओके। नाउ इसके अलावा प्लस ऑफ 6c4 x² और ये क्या बचेगा x³ minus 1 का होल स्क्वायर, और प्लस 6c6 इज 1 इंटू ये क्या हो जाएगा x³ minus 1 रेज्ड टू पावर 3, ठीक। अब हमें सम ऑफ इवन टर्म्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा सम ऑफ
कोफिशिएंट्स ऑफ इवन डिग्री टर्म्स ऑफ एक्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? तो सम क्या हो जाएगा? देखो इवन डिग्री, देखो यहाँ पर अब ये इवन डिग्री है, पावर 6 है, तो ये तो क्या हो जाएगी? तो 2 टाइम्स, तो 2 तो पहले बाहर ले लेंगे, 6c0 ये आ गया, ठीक है, और x रेज टू पावर 6। उसके बाद ये नहीं होगा, ये होगा -6c2 x रेज टू पावर 4। इसमें क्या होगा? इसमें x रेज टू पावर 6 बनेगा और ये पावर 2 तो 8 बना देगा, तो क्या बना देगा? 6c4 x रेज टू पावर 8, और 1 क्यूब करेंगे, 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 1 होगा, तो यहाँ से हमारे पास 16c4 x स्क्वायर बनेगा, और एक होगा -2x क्यूब, तो क्यूब है 3 और 2 5 पावर नहीं होगा ये तो। उसके बाद इसमें देखते हैं इसमें क्या होगा? x रेज टू पावर 9 ये भी नहीं होगा, +1 है, तो ये भी हमारे पास होगा, सॉरी -1 तो -1, ठीक है, -1, और उसके अलावा क्या होगा? 3 ये हो जाएगा 3a स्क्वायर भी, सो a स्क्वायर भी, तो माइनस में 3 इंटू a स्क्वायर मीन्स x रेज टू पावर 6, ठीक है, और बस ये टर्म होगी। ओके, ये हमारे पास इसकी टर्म्स हो जाएगी। तो इवन पावर की क्या निकालना है? कोफिशिएंट निकालना है इनका, तो कोफिशिएंट निकाल लो, क्या क्या हो जाएगा उसको सम कर लो। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इनका? कोफिशिएंट सम ऑफ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ ये 6c0 कितना होता है? 1, तो 1 माइनस 6c2 6 इंटू 5/2 विच इज 15। 6c4 कितना होता है? फिर 15 होता है। 6c4 कितना होता है? 15 होता है, -1 और -3, तो यहाँ से करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट, 15 से 15 कैंसिल आउट, 15 - 3 12 इंटू 2 24 आ गया। तो ये हमारे पास सम ऑफ कोफिशिएंट आ गया ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन इक्वल टू 24। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये पूछा था, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन इक्वल टू 24 मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 4th ऑप्शन करेक्ट हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बार्नूमल थ्योरम में। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर 2 रेज टू पावर 403 अपॉन 15 इज k/15, देन k की वैल्यू हमसे पूछिए k क्या होगा, ठीक है। इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर फाइंड आउट करना है। इसमें मतलब वो नंबर जो 15 से नीचे होगा, जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा 15 से, वो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट आएगा इस नंबर का, ठीक है। तो वो ऊपर k रहेगा वो हमारे पास, तो उस k की वैल्यू हमसे पूछी है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करते हैं? तो 2 रेज टू पावर 403 है, इसको क्या लिखेंगे 15 की टर्म्स में लिखने के लिए। तो क्या करेंगे, इसको 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 400 लिखे। क्यों लिखा ये? 2 रेज टू पावर 3 8, 2 रेज टू पावर 400 को लिखेंगे 2 रेज टू पावर 4 और होल रेज टू पावर 100। 8 2 रेज टू पावर 4 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि 16 है, और इस 16 को लिख दूंगा 15 + 1 और रेज टू पावर आ गया 15 की टर्म्स में, ठीक है। अब ऐसा लिखने से क्या मतलब है, क्या असर हो जाएगा ऐसा लिखने से? तो ऐसा लिखने से तो ये देखो 8 इंटू में 1 + 15 रेज टू पावर 100 है, सॉरी 100 है, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा 8 इंटू ये हो जाएगा 100c0 प्लस 100c1 इंटू में 15 प्लस 100c2 इंटू में 15 होल स्क्वायर और अप टू दिस इज इक्वल टू 100 15 रेज टू पावर 100, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम 15 से डिवाइड कर देंगे। किससे? 15 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ये बताओ मेरे को। 8 इंटू में ये क्या है 1, 100c0 इज 1 प्लस ये सारा 15 का मल्टीपल है, 15 स्क्वायर 15 क्यूब 15 रेशो, तो ये 15 लैम्डा के इक्वल लिखा जा सकता है। तो ये ऊपर वाले टर्म है ना, ये हमने लिख दिया 8 टाइम्स ऑफ 1 + 15 लैम्डा के टर्म्स में। अब हमें क्या दिया हुआ है कि 2 रेज टू पावर 403/15, तो 2 रेज पावर 403 क्या है 8 टाइम्स ऑफ 1 + 15 लैम्डा, इसकी टर्म्स में लिखा था, अपॉन 15 से डिवाइड करेंगे। अब हमें फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकालनी है, मतलब वो नंबर निकालना है नोमेटर में जो 15 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो इसको क्या लिख देंगे 8 + 8 से अंदर मल्टीप्लाई करो 8 इंटू 15 लैम्डा/15। तो इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे बताओ ये तो हो जाएगा 8/15 और प्लस 8 इंटू 15 लैम्डा/15
15 से 15 कैंसिल आउट, 8 लैम्डा आ जाएगा। तो ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। अब यहाँ पर 8/15 है, ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है क्योंकि 8 तो नहीं होगा ना कम्प्लीटली डिविजिबल। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा रिमाइंडर बोल दो या फिर ये बोल दो ये फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू आ गई। और ये हमें किसके इक्वल दे रखी है, 8/15 की वैल्यू k/15 के इक्वल। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा वो ही पूछा था एक प्रकार से हमने। ठीक है, वो k की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। तो मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट नंबर इन दी 2⁴403/15 इज 8। क्या हो जाएगा 8। तो k = 8 मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारे पास, इफ an = हमें दिया हुआ है summation r from 0 to n 1/NCR, देन summation r = 0 to n r/NCR = इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। an हमें दे रखा है summation r = 0 to n 1/NCR। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेट सपोज इसको मैं b मान लेता हूँ, b = summation r = 0 to n r/NCR। ठीक है, इसको लिख दूंगा। अब r को हम क्या लिख लेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं समेशन r = 0 to n, इसको लिख लो ऐसे कि n- of n-r। तो n से n कैंसिल आउट, r ही तो है अपॉन NCR। इसको डिवाइड कर लो अब, तो समेशन r = 0 से n n/NCR और माइनस समेशन r = 0 to n n-r/NCR। ठीक है, तो ये क्या है 1/NCR तो लिखा हुआ है an, तो n तो आगे आ जाएगा और ये क्या बचेगा an लिखा हुआ है माइनस, ये क्या था, ये क्या है। अब ये बताओ, जब ये b है तो बस इसमें क्या चाहिए, यहाँ पर r है, यहाँ पर n-r है, तो हमें पता है NCR = NC n-r के इक्वल होता है। r की जगह n-r लिख दो, कोई अंतर नहीं आता है, कोई भी अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये भी b ही लिखा हुआ है और ये इक्वल टू किसके था, ये b के इक्वल था ही। तो यहाँ से b को इधर ले जाएंगे, 2b = n/an। तो b की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो इस b की वैल्यू, इसकी वैल्यू, तो वो b के इक्वल है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी n/2 × an। तो b की वैल्यू आ गई n/2 × an आ जाएगा, n/2 × an, n/2 × an, n की वैल्यू, b की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन r = 0 से n r/NCR = n/2 × an, n/2 × an मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा चैप्टर था बाइनोमियल थ्योरम क्रैश कोर्स के लिए। इसमें हमने पूरे 7 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, प्रीवियस ईयर्स के भी, और इस 2019 जो जनवरी में सेशन हुआ उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन भी यहाँ पर हमने इंक्लूड किए हैं। ओके, तो ये हमारे पास अलजेब्रा का बाइनोमियल थ्योरम खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर होगा। ओके, सो थैंक यू।